Today our topic is test of convergence. We are studying sequences. Oh, sorry, series. We have studied series yesterday. Now, test for convergence of series. So, as we all of you seen that there are theorems to proving the convergence of sequence, but here is the test only for checking the convergence of the series. मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि जैसे सीक्वेंस वाले चैप्टर में कन्वर्जेंस चेक करने के लिए थ्योरम होती थी, यहाँ पर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं। हम ये टेस्ट आपको ये बताएंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज या नहीं कर रही। अब किस पर कन्वर्ज कर रही है, दैट डिफरेंट इश्यू। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। The what we are going to study today: comparison test, D'Alembert ratio test, Cauchy roof test, Krebs test, Gauss test. These all kind of test we are studying. Now the question comes कि which test we will apply. Okay, क्वेश्चन क्या आता है कि हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। अब इसको आप डेली लाइफ एग्जांपल से समझिए। जैसे आपको, आप कहाँ रहते हो, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और आपको जाना कहाँ है, आपको सोनीपत जाना है। सपोज कीजिए आपको सोनीपत जाना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है आप किससे जाओगे। ठीक है, अब अगर आपको सोनीपत जाना है तो आपके पास ऑप्शन ट्रेन भी है, बस भी है, अपना खुद का व्हीकल भी है। ठीक है, तो उनमें से आप तीनों को फॉलो, किसी तीनों में से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एरोप्लेन तो नहीं चलते दिल्ली टू सोनीपत, तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। व्हाट आई एम गोइंग टू सेइंग, आई एम सेइंग दैट आप सपोज आप दिल्ली में रहते हैं और आपको विद इन 30 किलोमीटर जाना है, तो या विद इन 5 किलोमीटर जाना है, तो यू विल प्रिफर बाइक। अगर आपको विद इन 50 किलोमीटर जाना है तो यू प्रिफर कार। और अगर आपको विद इन 500 किलोमीटर जाना है तो यू प्रिफर ट्रेन। सपोज यू हैव टू गो 5000 किलोमीटर, देन यू विल प्रिफर एरोप्लेन। समझ में आई ना बात। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी तरीके से कौन सा टेस्ट लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पे फिक्स है कि यही टेस्ट लगेगा। किसी भी क्वेश्चन पे किसी कोई सा भी टेस्ट आप लगा सकते हो। डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस प्रकार का है और कौन सा हमें आसान पड़ेगा लगाना। चलिए पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना इतना जो मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन टेस्ट। व्हाट इज ए कंपैरिजन टेस्ट? सीधा डेफिनेशन पे ही आते हैं। देखिए ये तो बेसिक्स होते हैं, जितना चाहो उतना पढ़ लो। थ्योरम 1, कंपैरिजन टेस्ट। लेट sigma an and sigma bn be series of positive terms, then following holds. Comparison test: if an less than equal to bn for all n, then bn converges in summation an is also converges. Divergent test: if bn is less than equal to an for all n, then summation bn diverges, then summation an also divergent. देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड करके लिख रखा है इसमें बुक में। अब मैं आपको इसके कंपैरिजन टेस्ट के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से डेफिनेशन दी गई है। उसमें से पहली डेफिनेशन ये है। अब मैं आपको इसको इजी करके लिखाता हूँ और समझो कैसे होगा। दिस इज कंपैरिजन टेस्ट। व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट? लेट summation an and summation bn are two series
दो सीरीज है, तब किस प्रकार से, सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू ए एन, या इसको छोड़ दो, पॉजिटिव तो है, लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। ठीक है, इक्वल टू साइन है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए वन लेस देन है बी वन से, ए टू लेस देन है बी टू से, ए थ्री लेस देन है बी थ्री से, एंड सो देन नंबर वन, if summation bn converges, then summation an series is convergent. Number two, if summation an divergent, then summation bn is also divergent. समझ में आ गई बात आपको? मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, वहां उन्होंने ये कंडीशन दो बार लगा रखी है, दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको याद रखो। अब देखो क्वेश्चन से समझेंगे और आसान लगेगा। क्वेश्चन पे आते, जी बताइए। ये लीजिए, ठीक है, इसका प्रूफ है, प्रूफ नहीं आता है, किसी भी टेस्ट का प्रूफ नहीं आएगा। देखो ये रहा, use the comparison test to determine whether the following series is convergent or not। ठीक है, summation root n upon n square plus 1, summation root n upon n square plus 1। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यूज द कंपैरिजन टेस्ट। अब उसने अगर बोल दिया कि यूज द कंपैरिजन टेस्ट, देन यू हैव टू यूज द कंपैरिजन टेस्ट, otherwise you are free to use any test। use the comparison test to determine whether the following series is convergent। तो convergent हमें चेक करनी है, देखो इसको convergent चेक करना है। convergent वाली डेफिनेशन क्या है, नंबर वन पे लिखी है। ठीक है, an क्या दिखा रहा है, अगर bn convergent है तो an भी convergent होगा, तो डेट मीन्स हम क्या मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन an मान लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो an क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, an हो गया इज इक्वल टू रूट ऑफ एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब हमें bn चाहिए, एक ऐसी सीरीज जो हमें खुद से बनानी है, एक ऐसी सीरीज कि उसकी हर एक वैल्यू an से बड़ी हो, ताकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाए। तो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे बनाएंगे। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1n⁻³ प्लस n⁻⁻½ ठीक है। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, नहीं सॉरी छोटी वैल्यू चाहिए ना, छोटी, ये वाला साइन। यहाँ मैं क्या लिखूं, देखो ये छोटा है यानी कि इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा क्या होगा, तो यहाँ क्या लिया हुआ है आपका, दिस विल बी लेस देन 1/, ठीक है। तो ये हो गया 1/n⁻³ क्वेश्चन आता है कि कैसे, है ना, तो देखो कैसे।
मेरे पास पेज छोटा रह गया ना, वरना बहुत मजा आता है इसको करने में। 3/2 प्लस 1/√2, यही तो लिखा है यहाँ पर, रूट एन, सॉरी रूट एन। क्या ये बड़ा है n⁻³ से? आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? ठीक है, तो इसको क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता, 1/n⁻³ प्लस 1/√n लेस देन 1/n⁻³? लिख सकता हूँ नहीं? वही ये लिखा हुआ है। अब समझ में आ गई बात? अभी बताता हूँ, ये हटा दूं पहले ग्रीन वाला। ये ठीक है, तो देखो सोचना कैसे है आपको, हाँ, सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये जैसे कंपैरिजन टेस्ट है, आपको कंपैरिजन टेस्ट में ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए एन आपके पास है, ठीक है, एन आपके पास है ऑलरेडी। तो अब आपको एन है तो बी एन निकालना है। अब बी एन कैसे निकालोगे? वो इस तरीके से निकालोगे कि यहाँ पर आपने रूट एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इससे बड़ी हो, तो कैसे निकलेगी? तो ऐसे निकलेगी। तो ये आपको इसी तरह सोचना पड़ेगा। भाई यहाँ से ये बताओ, यहाँ से ये लाइन तो समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब बस ये सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो उसके लिए आप ये सोचो कि आपको एक बड़ी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर अगर बड़ी वैल्यू चाहिए तो दैट मीन डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होनी चाहिए इसके डिनोमिनेटर से। तो ये इसमें कुछ ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो हो गई इससे छोटी वैल्यू। समझ में आया किस तरह सोचेंगे? ओके, तो ये हमारा निकल के आ गया बी एन। बी एन आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सीरीज बी एन, सीरीज bn which is equal to series 1/n⁻³ इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन है, समेशन 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन कह लो, थ्योरम कह लो। वह सीरीज 1/n⁻p is convergent if p is greater than 1। और इसी तरह इसमें डाइवर्जेंट का भी रूल है और शायद फेल का भी रूल है। तो शायद p लेस देन उस पर 1 है, वो आपको एक बार चेक कर लेना इसको। ये श्योर है कि कन्वर्जेंट है p ग्रेटर देन 1 पर। ठीक है, ये सब चेक कर लेना, अभी मुझे याद नहीं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इज कन्वर्जेंट सिंस p is equal to 3/2 which is greater than 1। अब अगर समेशन बी एन, ये समेशन बी एन जो है वो कन्वर्जेंट है, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से कि समेशन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पूछो। कोई डाउट नहीं है? अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। किसका? इस क्वेश्चन का। जहां पर कंपैरिजन टेस्ट लगते हैं वहां पर अगर आपको bn निकालना है,
तो बी एन निकालने का एक थोड़ा सा वो ज्यादातर क्वेश्चन में चलता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में चलेगा ऐसा जरूरी नहीं। तो बी एन हमेशा निकल के आता है ज्यादातर क्वेश्चंस में 1/n⁴। यहाँ बताओ, ए डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? -1/2। माइनस करके 1/2 लगा दो, यानी कि 3/2। तो वो आ जाएगा यहाँ पर 3/2। समझ में आ गई बात? तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये 95% क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा, लेकिन 100% क्वेश्चंस में नहीं होगा। अभी रुको, बाद में करते हैं, पहले इस पर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसे ही इन्होंने भी वैसे ही किया जैसा मैंने आपको समझा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें ये वाला रूल लगा दिया। कौन सा? डाइवर्जेंट वाला। ये वाला रूल लगा दिया। ए एन हमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सी निकाली थी? बड़ी सीरीज। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? छोटी सीरीज। बी एन डाइवर्जेंट हम प्रूफ करेंगे, और ए वन हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे इन्होंने किया है। ए एन इज इक्वल टू n⁴ 3/2/3n² - n। इन्होंने ए एन ले रखा है, तुम्हें बी एन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें तो काफी टफ सा बना दिया यार, ये बड़ी दिक्कत है। मेरे पास ना यहाँ पर अगर ये पेज हो जाए तो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता। चलो भाई ऐसे ही करते हैं, कम पेज में। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन का ये n⁴/3/2/3n² - n। n⁴/3/2 अपॉन में n 3n² - n। 3n² - n। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपका बी एन है। तो बी एन आपके पास है, ये रहा। अब आपको ए एन निकालना है। ए एन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ए एन इज इक्वल टू 1/n⁴ हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? 2 माइनस हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितनी? 3/2। तो दिस इज इक्वल टू 1/n⁴ 1/2 आ गया। अब यहाँ देखो, ए सेटिस्फाई हो रहा है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन। तो अब ये बताओ, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट और नॉट? यस। बाई किस रोल से? यहाँ पर P <<1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, ये भी कंफर्म हो। ठीक है, इस वाले रूल से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, और ये डाइवर्जेंट तो डेफिनेटली ये वाली भी डाइवर्जेंट। समझ में आ गया? डाउट पूछो। क्या? हाँ बिल्कुल, हर किसी के लिए एप्लीकेबल। ग्रेटर, हर किसी के लिए मतलब इस टाइप के लिए। ए, हाँ ये सीरीज इस टाइप की होनी चाहिए तब एप्लीकेबल। हाँ, तो P अगर ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जन, लेस देन 1 पे डाइवर्जन। और कोई डाउट? ठीक है, इस वाले, चलो अभी बताऊंगा, अगला एक और स्टेप बताना। इसी तरीके से ये है, इसको कन्वर्जन प्रूफ करना है। तो बिल्कुल
अब देखो यहाँ 2 to the power n आ गया, सोचो ए एन क्या लोगे, बी एन क्या लोगे, सोचो इसी तरीके से। तो यहाँ पे वो 9 मैंने कहा था 95% क्वेश्चन में लगता है, इसमें नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैं ए एन ये ले लिया, ए एन तो आपके पास है ही, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, बी एन ले लो। क्या, दोबारा बोलो। नहीं, इसमें वो नहीं लगेगा ना 1/n⁴ का, क्योंकि जो आप बी एन निकालोगे वो निकल के देखो क्या आ रहा है, 2/2n आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वजह से अगर यहाँ भी 1/n⁴ आता तो लग बी एन। आप अगर ऐसा नहीं कि बी एन आपको यही लेना है, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा निकालना चाहो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें ये करना था कि हमें ये सीरीज तो हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पर एक ऐसी सीरीज निकालनी है जो इससे बड़ी हो। इससे बड़ी कैसे होगी, अब यहाँ देखो, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 रखोगे तो 1+1 2, 2 रखोगे तो 2 प्लस ये, एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा है n+1/n, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, यस और नो। समझ में आई बात, ये कैसे हुआ, n से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1+1/n, 1+1/n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना, नहीं तो पूछना। बोलो। नहीं आ रहा है, देखो क्या लिखा है, n+1/n, इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1/n, n क्या है, इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1/n क्या है, 1/n है 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ तो बस, तो यहाँ पर n+1/n मल्टीप्लाई 2 to the power n, वही यहाँ पर हमने कर दिया 2/2 to the power n, बन गई एक सीरीज। देखो कैसे सोचते हैं, इससे सोचते हैं। बस अब इसकी सीरीज को हमने, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये आप कर ही सकते हो, ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी, r1/2 है, ये कन्वर्ज करेगी तो ये वाली भी कन्वर्ज करेगी। देखो कई बार ना बच्चों को पहले वाली थ्योरम ना कंपैरिजन टेस्ट की वो टफ लगती है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड थ्योरम लगाते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। हर चीज में बेमतलब चीजों को टफ बनाया। छोड़ो इसको, आप लोग इसे पढ़ना। ये देखो थ्योरम क्या है, आप निकालोगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव ए एन अपॉन बी एन। ठीक है, ए एन आपको गिवन है, बी एन यू हैव टू फाइंड आउट। इफ इट इज फाइनाइट वैल्यू then summation an and summation bn will converge or diverge simultaneously। ठीक है, समझ में आ गई बात, बस इतनी सी थ्योरम है, बे मतलब उसका बैंड बजा रहा। देखो क्वेश्चंस करते हैं। ये अनदर फॉर्म, इसको भी छोड़ो, कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, तो यही ये क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। मैं वो वाला चाह रहा हूँ जो मैंने सुबह अभी किए थे ना आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो वाला भी इससे किया जा सकता है। ये था हमारे पास समेशन रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समेशन रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। आपने क्या करना है, लेट ए एन इज इक्वल टू रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, बी एन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन टू द पावर हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2। अब ये लिमिट निकाल दो। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन की वैल्यू रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, बी एन की वैल्यू एन टू द पावर 3/2। ठीक है, तो दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन स्क्वायर कॉमन ले दिया, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो दिस इज एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 है फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से कि बोथ सम में सीरीज ए एन एंड बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्स साइमल्टेनियसली। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे कि समेशन बी एन सीरीज इज कन्वर्जेंट बिकॉज ऑफ पी इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1। तो सो समेशन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। पूछिए। हाँ देखो, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये समझ में आ गया। तो जब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो इस थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ ना कि समेशन ए एन सीरीज और समेशन बी एन सीरीज या तो दोनों की दोनों साथ साथ कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। हाँ दोनों। देखो यहाँ लिखा है ना ये सीरीज, ये चीज लिखी तो है, देन बोथ सीरीज विल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि एक कन्वर्जेंट हो रही है दूसरी डाइवर्जेंट, दोनों की दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट। लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में किसने पढ़ाया आपको है? बेटा वो चीज मैंने आपको बताई थी सीरीज में, कंफ्यूज मत, वो सॉरी सीक्वेंस में। मैंने आपको क्या बताया था, वो चीज मैंने बताई थी सीक्वेंस में। ये आप क्या पढ़ रहे हो, सीरीज पढ़ रहे हो। तो सीरीज और सीक्वेंस तो दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर आप निकालते थे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन, यहाँ पर आप निकाल लो लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन अपॉन बी एन। ये दो अलग दो सीरीज हो गई, ए एन अपॉन बी एन नहीं निकाला वहां, इसलिए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टुडे इज द डिफरेंट। क्लियर? अब जब ए एन और बी एन दोनों साथ साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हैं, देन वी कैन से, व्हाट वी कैन से, बाय द ये समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट। क्लियर हुई? ये सीरीज क्यों है कन्वर्जेंट है? नहीं, दोनों कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट हमें पता तो नहीं ना, कोई दोनों में से। हमने सिर्फ इतना पता है कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो बी एन वाली सीरीज है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट नहीं है? राइट, पी की वैल्यू है 3/2, यानी कि पी ग्रेटर देन 1,
यानी कि कन्वर्जेंट। समझ में आ गई बात? अब बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल करके दिखाऊं, बताओ। इसी तरह हो जाएगा ये। बताओ करूँ एक और, या समझ में आ गया कंसेप्ट? आ गया। भाई नहीं आया तो आपको पूछना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा मैं। अच्छा, आप में से अगर किसी के पास ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 के 4 5 के नोट्स हो, ये ब्लॉक 3 चल रहा है ना आपका, ब्लॉक 4 5 के हो तो वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए। चलो, इसको करना नहीं होगा तो फिर पूछ। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, हाँ। सेकंड है आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये कैसे कहते हैं? ये है डी दिस। सपोज ए एन कोई सीरीज है, ए एन अपॉन बी एन। इन्होंने वो नहीं निकाला, रूट टेस्ट क्यों नहीं लिखा? ये मेरे से पीछे छूट गया रूट टेस्ट। 8.2, 8.2 क्या है? ये कोची रूट टेस्ट के नाम से है। अच्छा, इससे नेक्स्ट है 8.4 कोची रूट टेस्ट। ठीक है, चलो इसे ही पढ़ते हैं। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये क्या कहता है? फिर से देखो, थ्योरम तक गलत लिख रखी है इन्होंने, थ्योरम तक। कैसे करोगे? मैं लिखवाता हूँ भाई आप लोगों को। थ्योरम तो कोई भी गलत नहीं लिखता, क्वेश्चन तो चलो हो जाता है। ठीक है, रेशियो टेस्ट, इसको रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। रेशियो टेस्ट क्या है? लेट summation an is a series, then छोड़ो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये चीज छोड़ रखी है, an प्लस 1 अपॉन an। ये आप निकालेंगे, इफ इट इज लेस देन 1 देन समेशन an कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 देन समेशन an डाइवर्जेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पे ग्रेटर देन 1 है, कहीं पे लेस देन 1, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू पे भी इन्होंने डाइवर्जेंट है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। प्रूफ है, प्रूफ नहीं आता है? अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट चेक वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस, 3n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया उसने हमें? समेशन 3n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1, और इसका कन्वर्जेंस चेक करने को कहा है, कन्वर्जेंट और नॉट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। सबसे पहले मानेंगे लेट समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन, जो गिवन सीरीज है वो मान लीजिए 3n+1 अपॉन 3n माइनस 1। देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, a n इज इक्वल टू व्हाट? एनीबडी कैन एक्सप्लेन?
एन बताओ। गलती तो हो तो होगा, कोई बात नहीं। करेक्ट। The an is 3n plus 1 upon 3n minus 1. If an is this, then what is an plus 1? Just replace an plus 1 in the place of n. 3 into n plus 1 plus 1, 3 into n plus 1 minus 1. This will be, sorry, now it's visible now. Okay. Now you can write 3n plus 3 plus 1 yani plus 4 upon 3n plus 2. Okay. Now what we will do? We will find out this value. Limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n. This will be limit n tends to infinity a n plus 1 is what? 3n plus 4 upon 3n plus 2. This is an plus 1. Now you will put an. 3n plus 1, 3n minus 1. Limit n tends to infinity, already done in calculus. Take n common. If you take n common, then 3 plus 4 by n. Take n again common, 3 minus 1 upon n. Upon, you will take common n, 3 plus 2 by n common 3 plus 1 by n. इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। n इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो दिस विल कम्स टू यू 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1। तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? 1 पे 1 वैल्यू आई है निकल के, उस पे क्या आया? डाइवर्जेंट। तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन फिर से अटक गई। हाँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा वाईफाई लगा हुआ है घर पे, फिर भी अटक रही है। ठीक है, तो बेटा इसमें करेक्शन कर लो, ये जो है ना, ये ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है, वो गलत लिखा है। ये टेस्ट इस पे नहीं लग सकता। ओके, तो यहाँ पर है ना आपका टेस्ट फेल हो गया इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे इसमें, वो लगाओ कंपैरिजन टेस्ट, वो भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करके।
अब आपको फिर ये रहा लिमिट वाला जो मैं आपको बता रहा था, लेस देन वन पे कन्वर्जन, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जन, और इक्वल टू वन पे फेल, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन वन आना चाहिए। हमने कैलकुलेशन तो सब सही की है ना। कैलकुलेशन तो सब सही लग रहा है। ठीक है भाई, फिर आप वो करो। देखो ये एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 6। तो ये सीरीज ये सीरीज है, तो इसको ए एन इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 2 टू द पावर n, then an plus 1 is what? An plus 1 is 2n plus 1 upon 2 to the power n plus 1. So what we have done? We have done limit an plus 1 upon an is equal to limit n tends to infinity, an plus 1 की वैल्यू रख दी ऊपर से, एंड देन an की वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद जो कटा वो काट दिया, तो इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर 1/2। समझ में आया? लिख करके दिखाऊं, 2n-1 अपॉन 2 टू द पावर। देखो क्या है, समेशन क्या था, 2n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर ए एन क्या हो गया आपके पास, ए एन हो गया 2n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। बी एन क्या हो गया, सॉरी, ए एन प्लस वन क्या हो गया, ए एन प्लस, हाँ, प्लस वन, हाँ वेरी गुड। हाँ वो मैंने शॉर्ट कर दिया वो ऐसा होगा ना, 2n+1 - 1, तो दिस विल कम्स टू यू 2n+1 2 टू द पावर n प्लस। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस वन इज व्हाट, 2n+1 2 टू द पावर n प्लस वन। अब ए एन की वैल्यू रखते हैं, ए एन इज व्हाट, 2n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, दिस विल बी, इसको अगर आप इससे इसको कट करते हो तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये हो गया, n यहाँ से कॉमन ले दिया, तो 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2n, 2 माइनस 1 अपॉन n। वी विल कट n बाई n। यहाँ पर आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n, तो दिस विल बी 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/2, लेस देन 1, सो कन्वर्जेंट। समझ में आ गई बात? ठीक। इसी तरीके से एक एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 8 है, सेम वे में है। एग्जांपल नंबर 9 भी वही है, ए एन दिया हुआ है, ए एन प्लस वन निकाल के आप कर सकते हैं। ये रहा कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है, आगे वाला बताते हैं, लिमिट वाला। ये रहा, आपको निकालना है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n, और अगर ये लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल। क्या निकालना है, ए एन टू द पावर 1/n। रूट टेस्ट में आपको क्या निकालना होता है, रूट टेस्ट में आपको निकालना होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n। अगर ये निकालने के बाद लेस देन वन आता है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट,
और इक्वल टू 1 पर टेस्ट पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए एन प्लस 1/2n-1। आपको दे दिया सीरीज ए एन इज इक्वल टू सीरीज n+1/2n-1 अपॉन टू पावर n। अब आप देखो कि इसको आपको सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो ये रूट टेस्ट जनरली कहाँ लगता है? ये रूट टेस्ट जनरली वहाँ लगता है जहाँ पावर में n हो। तो रूट टेस्ट लगाने से पावर की n खत्म हो जाती है, यानी कि अब हम निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1/n। तो दिस विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन n+1/2n-1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन ये 1+1/n अपॉन 2-1/n। ठीक है, तो दिस विल बी 1/2 लेस देन 1, तो कन्वर्टेड। कोई डाउट है तो पूछो। क्या क्लियर? ओए होए, चलो जी वेट कर लेते हैं, आ जाइएगा। आप क्लियर है आपको? बस इसी तरह सारे टेस्ट, सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स इसी तरह हो गए हैं। ये एग्जांपल 11 12 सब सेम। नेक्स्ट है एबिल्स टेस्ट। Series UN is convergent series of positive and decreasing terms. Then limit n UN is equal to 0। ये यूज नहीं होता। आगे देखो, इसका कोई सोर्स दे रखा है। हाँ, इसको इस तरह यूज कर सकते हो। देखो ये क्या कह रहा है, एबिल्स टेस्ट है, इसका नाम होता है एबिल्स टेस्ट। ये क्या कह रहा है, सीरीज यूएन कन्वर्जेंट है, देन n इंटू यूएन विल बी 0। ठीक है, सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un इज इक्वल टू 0। इसको रिवर्स में करेंगे तो हम कैसे कहेंगे, उल्टा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है समेशन un इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n an इज इक्वल टू 0। यही तो था। हाँ, यहाँ पर un आ जाएगा क्योंकि उसने सीरीज un, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी and un is not 0, then series un is divergent। अब जैसे नीचे वाला एग्जांपल है 1/an+b। ठीक है, ये 1/an+b, समेशन 1/an+b, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो आप ये देखो, ये निकालो वैल्यू। हमने निकाला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
n a n plus b is equal to limit n tends to infinity 1 upon a plus b by n is equal to 1 upon a, which is not equal to 0. So divergent. Clear? क्या दोबारा बोलो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे यार। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट ये लिखा है कि un अगर कन्वर्जेंट है तो एन un जीरो होगा। एन un अगर जीरो है तो हम नहीं कह सकते कि सीरीज un कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके, इट्स अ वन वे प्रॉपर्टी। We can say only this thing that if series un is convergent, then limit n tends to infinity and un is equal to 0. But if limit n tends to infinity and un is 0, then we cannot say anything about the series un. It may be convergent or may be divergent. Clear? क्या दोबारा बोलो? राइट, इसको सिर्फ डाइवर्जेंट चेक करने के लिए आप यूज करें। आगे ये फिर वही एग्जांपल्स हैं अलग अलग। फिर है रेबिस टेस्ट, गॉस टेस्ट। ठीक है, ये भी इसी तरीके से है। ठीक है, पढ़ना इनको। रेबिस टेस्ट ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए, ये वाला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, नहीं ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। बिल्कुल इसी तरीके जैसे हमने वो रेशियो टेस्ट किया, उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा। ये ए एन अपॉन ए एन प्लस वन है, वहाँ पर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन था। बस ये फर्क है। ठीक है, करके देखना, इसको भी हो ही जाएगा। आसान है क्योंकि बहुत। गोस टेस्ट, इसको छोड़ भी सकते हो। गोस टेस्ट के पे क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो इन पे टेस्ट पे करना, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। 100% इन पे क्वेश्चन आएगा सीरीज पे। ठीक है, तो कल का टाइम आप लोग याद रखना, 9 बजे का रहेगा, रात को 9 बजे का। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। हाँ जी, बोलो।